वीडियो भी प्रूफ है, रेनू कड़ा है, रेनू वीडियो भी प्रूफ में है। नहीं हमें ये बोलना ये जो आपके साथ चल रहा है तो कॉलेज में कितने दिन से चल रहा है आपके साथ? ये बहुत दिनों से चल रहा है, बस कदम अब उठाया है। मैम हमारे साथ वो भी सीनियर्स हैं हमारे जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और उनका कहना ये है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, पर वो हमारे साथ खड़े ताकि हमारा न्याय हो सके। हमारे सीनियर्स को दबाया गया, फिर हमें दबाया गया, पर हम चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। हमारे साथ तो मैम 1 साल से होता आ रहा है ये चीज़, पर आगे ना हो। हम अब तक आगे नहीं आ रहे थे सिर्फ इसी डर से क्योंकि हमें यहाँ पे 3 साल निकालने हैं, पर अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, इसीलिए हम आगे आ रहे हैं। मैम हाइजीन से लेके प्राइवेसी तक कुछ भी नहीं है। हमारे हॉस्टल में कैमरास है पर हमारे क्लासरूम्स में कैमरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। कल को इन्हें पीजीआई में रिकॉर्ड दिखाना पड़ गया कि कितनी क्लासेस लगती है, कोई क्लासेस नहीं लगती। हमारे सीनियर्स क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 2 टीचर्स हैं जो भी अभी आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं अभी। जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो भी हमारे सीनियर्स है, वो हमारे स्टूडेंट्स है, वही मैनेजमेंट में है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वही हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं। देखो ये देखो, ये हमारे साथ लड़ रही है, ये कपड़े सुखाने के ऊपर। बताओ ये भी कोई लड़ाई होती है? उतार के फेंक रही है, ऐसे फेंक रही है, ये देखो। और मैम हम इस नतीजे तक है ना तब पहुंचे हैं जब हमने हर बेसिक चीज करके देख ली। एप्लीकेशन लिख के हमने देख ली, हमने चेयरमैन सर से मिलके तक देख लिया, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम इस नतीजे पे आए हैं, उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम ऐसे सड़क पे होकर तमाशा करेंगे। हमने सर से मिलने के लिए स्ट्राइक भी की थी उस दिन। हमारी सिर्फ एक बेसिक डिमांड थी कि हमारी सर से फेस टू फेस बात करा दो। हमारी जो फीस इंक्रीज हुई है, हमें उनसे बात करनी है कि सर एकदम से इतना इंक्रीमेंट ठीक नहीं है। बात सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी, बाकी सब बात को बढ़ाया गया चेयरमैन सर ने। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि हमने बात करनी है, तो उन्होंने कहा पैसे तुम्हारे पेरेंट्स देते हैं तो पेरेंट्स बात करेंगे। तो पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, पर मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा कॉलेज है, मेरे हिसाब से चलेगा। और ये चेयरमैन साहब का कहना था। जब है ना हमें ये तक बोला गया था कि तुम्हारे लिए ना मैं दरी बिछा दूंगा, जब तक तुम खड़े रहना चाहो ना तब तक खड़े रहना। रोड वो हमारे ना कॉरिडोर में पानी मार रहे थे, ऑडिटोरियम वो क्या है कैंपस में पानी मार रहे थे। मैं खुद रिसेप्शन पे जा रही थी, उन्होंने ये बोला बेटा चल आइयो एक बार वो पानी मारियो, तुम कल स्ट्राइक भी करोगे, ये बात कही है उन्होंने। और हमें ये बात भी बोली गई है कि आपने एप्लीकेशन चेयरमैन साहब को दी? एक बार नहीं 1000 बार दिल्ली रिजेक्ट होती है, और वो लिखित में नहीं, मुंह से बोलते, स्टाफ से बुलवाते, खुद आके नहीं बोलते कि मैं बात नहीं करूंगा। 2 दिन से ये लोग इस बात को बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने प्यार से बात नहीं की, प्यार से बात नहीं की। हमारी खुद की क्लास ने प्यार से बात की, सर से अपॉलॉजी भी फील करी, सॉरी भी फील करा कि सर प्लीज थोड़ा सा कर दो। हमारा पॉइंट ये था कि सर हमें आपकी फीस बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर फीस बढ़ा रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, पर थोड़ा सा हमें कम भी कर दो फीस, हमारी भी सुन लो। पर सर ने उस चीज पे भी मना कर दिया, सर ने बोला निकलो यहाँ से। और ये बात भी बोली आपने जो चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन दी थी तो उसमें क्या क्या मांग थी आपकी, क्या क्या पॉइंट थे? मैम हमारी बेसिक डिमांड यही थी कि हमारे ना 5000 रुपए पहले हॉस्टल फीस थी, उससे 7500 रुपए कर दी, और फैसिलिटीज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो हमने सर से कहा कि सर फैसिलिटीज बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीमेंट जरूरी है, तो 500 1000 रुपए कर दो, बाद में आप अगर आप करना चाहो तो फिर आगे कर देना, जैसे जैसे फैसिलिटीज आती जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि फीस बढ़ाना मेरे हाथ में है, पर फैसिलिटीज मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दूं या ना दूं। हमने कहा सर स्टाफ बढ़ा रहा, हाँ उन्होंने कहा स्टाफ, तो कह रहे स्टाफ मेरी मर्जी, स्टाफ तो ऐसे ही रहेगा, अगर स्टाफ बढ़ गया ना तो इस डिग्री की वो मान्यता खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वर्डिंग है। और हमें चुप करने के लिए उन्होंने ये बात भी बोली थी कि तुम्हें 10 साल के लिए यहीं पे रोक दूंगा, हमारे पैसे स्पेशली ये बात बोली गई थी मैम कि 10 साल तक यहीं लटका दूंगा तुम्हें। अभी आप सब कॉलेज छोड़ के और यहाँ पे रोड पे हो, तो अभी क्या चाह रहे हो आप? हम शिकायत दर्ज कराने आए थे, पूरी हो, हमारी फीस कम हो, और जो हमारे कर्मू भाई रिपोर्टर थे उनको रिहा किया जाए। वो आपके कॉलेज में गए भी थे और उन्होंने विजिट भी किया था। हमारे लिए खड़े हुए इसलिए वो आज जेल में है, तो हम उनके लिए खड़े हैं जिस चीज पे। पहली बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का बैच जो आया था उस टाइम पे क्या हुआ था, 60,000 हमारे सीनियर की फीस थी, उसके बाद 70,000 की एकदम से 100% इंक्रीमेंट 1,20,000 का। तो ये बताइए 1,20,000 वो फीस है, और 60,000 हॉस्टल के ऑलरेडी दे रहे हैं। एक बैच में 50 बच्चे, ठीक है, सीट जितनी होंगी उतने बच्चे होंगे, और 2 ही टीचर और 1 वार्डन है। एक वार्डन है, तो आप ये बताइए हॉस्टल कंपलसरी किस कॉलेज में है? इस कॉलेज में कर रखा है हॉस्टल कंपलसरी। एक लड़की है वो गांव से आती है, इसी गांव की है, और वो है ना 7,500 फीस देगी 4 कदम चलने पर। ये बात देखो आप। मैम हम ये चाहते हैं कि मतलब क्या है आपके यहाँ पे, या फिर कोई सीनियर आया है? सीनियर जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी सर से, एक बार इसकी सुनो। हमने बोला हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, मतलब चिल्ला के बोलते हैं।